अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आ गई हूं और लेक्चर 27 में आज मैं आपको फ्लोटिंग के बारे में बताऊंगी। फ्लोटिंग आखिर होती है, अगर आप नेट पे इसका सर्च करेंगे तो इसका मतलब है बहाव यानी फ्लो करना। अब आप यहाँ पर टेक्स्ट को भी कर सकते हैं और बॉक्स को भी। वैसे तो हमारा लेआउट जो हम क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर वेबसाइट के अंदर तो ज़्यादातर बॉक्सेस कंटेन इन चीज़ों पे हम काम करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन लिखी है और थोड़ा सा ना कोड डिज़ाइन करें ताकि आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझ आ जाए। तो फ्लोट की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, एब्सोल्युटली पोजीशन एलिमेंट्स इग्नोर्स द फ्लोट प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ इमेज एंड टेक्स्ट एंड फ्लोट, यानी कि फ्लो करना। फ्लोट जो है 3 किस्म का होता है, राइट, लेफ्ट एंड नन। अब इसका कोड के ऊपर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल एक छोटा सा एक बॉक्स क्रिएट किया है जिसके लिए मैंने डिव क्लास और यहाँ पर बॉक्स 1 ये बॉक्स क्यों दिया है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उसके बाद बॉक्स 1 लिया है और यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने बॉक्स 1 नाम दे दिया। आप यहाँ पर 1 ऐसे ONE वाला 1 भी दे सकते हैं, 1 2 3 आप रखना चाहें या फिर बॉक्स 1, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने बॉक्स 1 आपको समझाने के लिए लिखा, उसके बाद डिव को बंद कर दिया। सेकंड में CSS के अंदर मैंने यहाँ पर इसकी चीज़ें डिफाइन की, यानी इसकी विड्थ कितनी होती है, हाइट कितनी होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर, जो कि हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने टेक्स्ट कलर येलो रखा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर रखी है, फ्लोट मैंने इनहेरिट दिया है। इसके बाद बॉर्डर है, ये जो फ्लोटिंग है ये आज हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। इसके बाद मैंने बॉक्स साइजिंग दिया और बॉर्डर बॉक्स दिया है। चलिए मैं इसको सेव करके आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स इस तरह से क्रिएट हुआ है और मैंने इसकी फ्लोटिंग जो है दी है इनहेरिट। तो यहाँ पर इसको इस तरह ही रहने देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरी जो चीज़ें यहीं पर ये लिखी हुई हैं वहां पर एग्जिट है, ठीक है। फ्लोट मैंने दिया हुआ है पहले से। अब बात चलती है कि आखिर फ्लोट इनहेरिट क्या है, इसका सेंटर क्या है, ये सारी चीजें इसी के अंदर मैं डिफाइन करके आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले अगर आप एक बॉक्स क्रिएट करेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी कि फ्लोट आखिर काम कैसे करता है। यहाँ पर हम 2-3 डिव क्रिएट कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेती हूँ। टाइम की बचत करते हैं और टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसको कवर करते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 4 बॉक्स बनाती हूँ, ठीक है। हर बॉक्स का मैं नंबर दूंगी 2 और इसके हेडिंग भी 2 दे देती हूँ ताकि आपको वाज़िह नजर आए। इसके बाद बॉक्स 3, तो अंदर भी मैं बॉक्स 3 लिखूंगी और यहाँ पर लेते हैं बॉक्स 4। कंट्रोल S करूंगी और यहाँ पर जो है मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगी। देखें, अगर मैंने एक बॉक्स लिया है लेकिन मेरा टॉपिक क्या है, बॉक्स, मैंने पहले से जो क्लास क्रिएट की है वो बॉक्स की है, ये बॉक्स की। अब इसको मैंने नंबरिंग दे दी है कि पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। तो अब 2 मरतबा बॉक्स लिखने की जो जरूरत हमें पड़ती है, ये देख सकते हैं आप 4 बॉक्स हमारे पास आ गए। अगर मैं यहाँ पर ये बॉक्स का जो क्लास है वो ओपन नहीं करूंगी तो मेरा बॉक्स क्रिएट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला बॉक्स जो एक्चुअली में है, देखें जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया सारे ही सिलेक्ट हो गए। ये आपका जो है ये नंबरिंग शो कर रहा है, 1 2 3 बना रहा है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर बॉक्स लिखा है। याद रखिएगा, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास क्रिएट की जा सकती है। ये मैंने आपको पहले इस वजह से नहीं बताया क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो मैं आपको अब बता रही हूँ कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास क्रिएट की जा सकती है। इससे क्या होगा, जब हम नाम जो देंगे वही सेम नाम या क्लास देके, सिर्फ मैंने बॉक्स लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ बॉक्स लिखा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और कर दूं, बॉक्स ही वैसे ठीक रहेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ तो मुझे सारी जगह पे 1 लिखना पड़ेगा, सारी जगहों पे। इसको डिलीट किया और सबको जगह कर दिया 1, ठीक है। ये बॉक्स को भी काटेंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। इसकी तरफ मत जाए, ये मैंने एक नाम दिया है बॉक्स का 1। कंट्रोल S किया और अब आप देखिएगा यहाँ पर कंट्रोल R, तो आपके जो तमाम बॉक्सेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे क्योंकि
मैंने इसको CSS से बॉक्स के नाम से लिंक किया है। अगर मैं यहाँ पर 1 के नाम से लिंक करूंगी, कंट्रोल S करूंगी, तो आप देख सकते हैं मेरे तमाम बॉक्सेस वापस आ जाएंगे। तो ये जो होता है हमारा एक नाम होता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं और वही क्लास जो आपने दिया है वो यहीं पर ही आपको लिंक करना है, इसके साथ जो आपने मिलाना है, तभी आप अपना काम कर सकते हैं। तो क्लास नेम 1 और बॉक्स, हमने एक बॉक्स की शेप दी, इस वजह से यहाँ पर बॉक्स लिखा है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि फ्लोट क्या होता है। देखें यहाँ पर जो है मैंने फ्लोट जो रखा है इनहेरिट लिखा है। अगर मैं यहाँ पर प्लॉट कर देती हूँ राइट साइड पे, ठीक है, और मैं कंट्रोल S कर देती हूँ, आप देख सकते हैं तमाम बॉक्सेस राइट पे आ गए, सारे सीधे हो गए, लाइन बन गई इनकी। इनहेरिट करने का मतलब ये होता है कि आप इस तरफ से हो रहे हैं। अगर मैं इनको यहाँ पर लेफ्ट कर दूं, कंट्रोल S करती हूँ, कंट्रोल R, तो आप देख सकते हैं कि इनकी सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, यानी कि ये है ही इनहेरिट, लेकिन इनकी पोजीशन हुई है 1 to 4 और कुछ भी चेंजेस नहीं आई है। तो इसको हम वापस से इनहेरिट ही करते हैं फ्लोट, यानी कि हमारा बहता हुआ जो बॉक्सेस है वो इनहेरिट ही रहे, लेकिन नंबर 2 बॉक्स जो है हमारा लेफ्ट में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बॉक्स 2 लिखा है और फ्लोटिंग को राइट कर दिया है, क्योंकि लेफ्ट तो ऑलरेडी है इसके अंदर। यहाँ पर जाएंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ जाके हमने बॉक्स 2 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉक्स 2 लिखा हुआ है, मैं अब दूसरी क्लास को टारगेट कर रही हूँ। एक क्लास का नाम मैंने 1 रखा हुआ है, दूसरी क्लास को अगर मैं टारगेट करूँ, मैं चाह रही हूँ कि सारे बॉक्सेस ना चेंज हो, ये सब जो डिजाइन है यही रहे और ये सारे जितने ही बॉक्सेस है एक ही लाइन में रहे, सिर्फ नंबर 2 राइट पे चला जाए, इसका फ्लोट जो है वो राइट पे बह जाए। उसके लिए मेरे देखें यहाँ पर सेव करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल R करूंगी तो आप देख सकते हैं 1 3 4 2 इधर। तो ये जो है हमारा फ्लोटिंग कहलाता है कि आप अपने बॉक्सेस को, टेक्सेस को कहाँ कहाँ मूव करना चाहते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो है वैसे मैंने प्रॉपर्टी इतनी यूज नहीं की है, लेकिन मैं अप्लाई कर लेती हूँ। क्योंकि हमारा मोस्टली जो बॉक्सेस का काम होता है वो सारा जो है हमारा इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप राइट। अब देखें सेंटर का कोई फ्लॉट है ही नहीं, इस वजह से हमारा टैग जो हमारा बॉक्स था वो गुम हो गया। अभी मैं यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर लिखा था, अभी मैं यहाँ पर जो है राइट लिख देती हूँ तो देखिएगा हमारा फ्लॉट आ जाएगा। ये फ्लॉट की प्रॉपर्टी नहीं है सेंटर के नाम से। तो इसी तरह से आप जो है देखें आपका जो है राइट साइड पे आ गया। अगर मैं इसे लेफ्ट करूं तो ये अपनी असल जगह पर आ जाएगा। ये देखें अब ये इसके अंदर ही फिक्स हो गया, क्योंकि लेफ्ट पे ऑलरेडी जो है नंबर 3, ये देख सकते हैं आप नंबर 3 बॉक्स लेफ्ट पे ऑलरेडी है। तो अगर मैं इसे क्लोज कर देती हूँ, खत्म ही कर देती हूँ, तो तमाम जो है इनहेरिट हो जाएंगे और तमाम अपनी अपनी जगह ले लेंगे। ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारा जो है बॉक्स का कॉन्सेप्ट है और फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने इस वीडियो में क्लियर करना था, क्योंकि आगे जाके जब मैं काम करूंगी तो फिर आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो उन सबको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और फ्लॉट को हम इनहेरिट भी कर सकते हैं और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी थे वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मैंने नोट लिखा है, नोट जो है स्टार के बारे में, वो ये कि स्टार टैग यूज टू सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स एंड डेटा इन CSS। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर करके मैं एक स्टार क्रिएट करके और यहाँ पर अगर मैं मार्जिन वगैरह सेट करूँ तो ये लेगा। इसका मतलब ये मार्जिन और पैडिंग वगैरह अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो इसके लिए ये हम इस वजह से यूज करते हैं कि तमाम पूरी जो हमारे एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए हम स्टार यूज करते हैं। यहाँ पर जो है मैं मार्जिन और पैडिंग दे रही हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको डिटेल्स के साथ। यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग देके इसको मैं रिफ्रेश करूंगी। इससे क्या होगा, ये देख सकते हैं आप कि मेरा जो बॉक्सेस थे वो फिक्स नहीं थे, पेज के साथ फिक्स नहीं थे, स्पेस था, तो वो क्लियर हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर मार्जिन जिसकी ऑलरेडी थी, पैडिंग जिसकी ऑलरेडी थी, उनको दोनों को 0 कर दिया। तो तमाम टेक्स्ट, तमाम बॉक्सेस को सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं स्टार, जिसका आगे इंशाल्लाह ताला काम आएगा। तो ये आप टैग याद कर लें। उम्मीद है कि आपको जो है जब टैग याद होंगे, जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आप अपनी पसंद की वेबसाइट बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये फ्लोटिंग का टॉपिक समझ आया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है, चलें आज मैं आपको बताती जाए, तो कभी बताती हूँ कभी नहीं बताती। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं बता देती हूँ आपको कि क्या होगा। अच्छा याद रखिएगा कि जब आप मुसलसल अपनी जो है ये
CSS वाला काम करते हैं जो कि सबलाइम टेक्स्ट में, तो आपका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब आप तकरीबन 1 से 2 घंटे इसके ऊपर काम करते हैं। तो कंप्यूटर को या तो रिस्टार्ट कर दिया करें या फिर इसे बंद कर दिया करें, इससे इजी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बॉक्स और टेक्स्ट के शेडो का है, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करेंगे बॉक्स और टेक्स्ट को शेडो देके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।